नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ सुनहरी धूप कक्षा 2 और पाठ का नाम है मेरी उड़ान मेरी पहचान। यह हमारा 5वां पाठ है। खिलौने सभी को अच्छे लगते हैं। खिलौने सभी को अच्छे लगते हैं ना बच्चों? आप लोगों को अच्छे लगते हैं कि नहीं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये खिलौने मिलजुल कर रहना सिखाए तो उसका कहना ही क्या। इस काल्पनिक कहानी से आओ बच्चों हम कुछ सीखें। इस कहानी में कुछ खिलौनों के बारे में बताई गई है। यह एक काल्पनिक कहानी है, मतलब इमेजिनेशन है। ये एक सोची हुई कहानी है, क्योंकि खिलौने के बारे में लिखी गई है। और आपको पता है कि खिलौने जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ खिलौने के चित्र बने हुए हैं और पीछे की पेज में आपके स्टिकर दिए हुए हैं। तो जो भी खिलौने गायब हैं उनके स्टिकर्स आपको फटाफट निकालने हैं और निकाल के आपको वहाँ चिपकाने हैं। इस पुस्तक में चिपका दी गई है। अब आगे हम पढ़ते हैं बच्चों कि हवाई जहाज नीले व सफ़ेद रंग का एक खिलौना है। ऊपर के चित्र में आपने देखा होगा कि हवाई जहाज नीले व सफ़ेद रंग का एक खिलौना है। इसके पास 2 चमकदार पंख हैं, यानी चमकने वाले पंख हैं। इस पर एक नीली बत्ती लगी हुई है। चलते समय यह बोलता है, मेरी उड़ान मेरी पहचान। जो हवाई जहाज़ है, चूंकि एक काल्पनिक कहानी, हवाई जहाज़ बोल सकता है नहीं बोल सकता ना, लेकिन यह कल्पना पर बनाई गई है कहानी, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो हवाई जहाज़ है जब वो उड़ता है उस समय वो क्या बोलता है कि मेरी उड़ान मेरी पहचान। खिलौने की दुकान में हवाई जहाज को देखकर पुलकित उसे पाने के लिए मचल उठा। पुलकित एक बच्चा है जो हवाई जहाज को देखकर उसे पाने की लालसा रखने लगा जब वह खिलौने की दुकान पर गया। पुलकित की जिद सुनकर हवाई जहाज बहुत खुश हुआ। जब पुलकित ने अपनी माँ से जिद किया कि माँ मेरे लिए हवाई जहाज खरीदो, तो उस वक्त हवाई जहाज को क्या हुआ, अपनी बहुत खुशी हुई। उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगा। उस पर वह अपने आप पर क्या करने लगा, घमंड करने लगा। माँ ने पुलकित को हवाई जहाज खरीद कर दे दिया। माँ ने क्या किया, बच्चों को जो खिलौने पसंद होते हैं वही खिलौने माँ बाप खरीद के देते हैं ना बच्चों। आप लोग के मम्मी पापा जो खिलौने आप पसंद करते होंगे वो खरीद के देते होंगे। तो उसी तरह से जो पुलकित था, क्या नाम था उस बच्चे का, पुलकित, जिसकी माँ ने उसे क्या किया, हवाई जहाज खरीद कर दे दिया। पुलकित ने माँ को धन्यवाद दिया। जब पुलकित की माँ ने उसके लिए हवाई जहाज खरीद दिया तो उसने अपनी माँ को क्या कहा, धन्यवाद कहा, थैंक्स कहा, और घर जाकर वह खेलने लगा। बाद में उसने उसे अपने खिलौनों के कमरे में रख दिया। पहले तो वो खेला, फिर क्या किया कि उसका एक खिलौने का कमरा था जहाँ पर बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे, वहाँ पर हवाई जहाज को उसने रख दिया। वहाँ रखा टेडी भालू हवाई जहाज को देखकर मुस्कुराया। वहाँ बहुत सारे खिलौने थे, उसमें टेडी भी था जो देखा, जब उसने हवाई जहाज को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई और उसको देखकर वह मुस्कुराया। वह बोला, तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया। क्या होता है कि बच्चों, जब कोई भी नया सदस्य आता है तो हम क्या करते हैं, उसका वेलकम करते हैं ना कहीं भी। तो वैसे ही खिलौनों के, जब जहाँ सारे खिलौने रखे थे वहाँ पर जब एक नया खिलौना, और वो खिलौना क्या है, हवाई जहाज। जब हवाई जहाज आया तो उसे देखकर टेडी ने क्या कहा कि तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया। पर हवाई जहाज ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मीशू गुड़िया बोली। वहीं पर गुड़िया थी जिसका नाम क्या था, मीशू था। क्या तुम हम अपनी सवारी करवाओगे? तब भी हवाई जहाज चुप रहा। मीशू ने उससे पूछा, क्या पूछा मीशू ने, कि आप क्या मुझे अपनी सवारी कराओगे? तो क्या हवाई जहाज क्या था, अब भी वह चुप रहा, उसने कोई भी बात नहीं कही। उसने अन्य खिलौनों से मित्रता करने की कोई कोशिश नहीं की। बहुत सारे खिलौने थे और वो न मीशू की बात सुना, ना टेडी की बात सुना, और दूसरे और भी किसी खिलौनों से वह दोस्ती करना नहीं चाहा। मित्रता का अर्थ होता है बच्चों दोस्ती। खिलौने आपस में फुसफुसाने लगे, मतलब धीरे धीरे बात करने लगे। यह हवाई जहाज बहुत घमंडी है, वह खुद को हम सबसे ज़्यादा सुंदर समझता है। हमारी छुक्कू रेलगाड़ी को देखो, वह कितनी अच्छी है, हमें रोज़ सवारी कराती है। जो रेलगाड़ी है उसका नाम छुक्कू है, और उस सब सारे खिलौने जो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। क्यों तारीफ़ कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि वह रोज़ उनको बिठाकर अपनी सवारी कराती है। एक शाम पुलकित के चाचा के बच्चे रोहित व कनिका उसके घर पर
आए। एक शाम क्या हुआ बच्चों कि जो पुलकित था उसके चाचा के बच्चे, उनका क्या नाम था, रोहित और कनिका, वह उनके घर घूमने आए। उन्होंने कई बार हवाई जहाज को उड़ाया। अब नई चीज़ थी, उन्हें भी देखकर बहुत मन हो रहा था कि इसे उड़ाए, तो क्या किए कि बार बार उसे उड़ा रहे थे। अब वह हवाई जहाज बहुत थक गया था। उड़ते उड़ते वह दूसरे कमरे के पलंग के नीचे जाकर गिर पड़ा। हवाई जहाज के गिरने से उसके जो चमकदार पंख थे वह निकल कर गिर गए। उसके शरीर पे बहुत सी खरोंचें आ गई। खरोच का अर्थ है कि स्क्रैच पड़ गया। बत्ती टूट गई, जो उस पर बत्ती लगी थी वो बत्ती टूट गई। रोहित व कनिका के जाने के बाद पुलकित घर आकर सो गया। चूंकि रोहित और कनिका आए हुए थे, और वो कौन थे, उनके पुलकित के चाचा के बच्चे थे। उन्होंने खूब हवाई जहाज के साथ खेला, पुलकित ने भी खेला उनके साथ। शाम को क्या हुआ, वो थक गया था तो उनके जाने के बाद वह सो गया। इधर बिंगो हाथी को हवाई जहाज की बहुत चिंता हो रही थी। वह बोला, हवाई जहाज वापस नहीं आया है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। पुलकित थका हुआ था इसलिए वह सो गया, उसने हवाई जहाज की खोज नहीं की। लेकिन जो बिंगो हाथी था, खिलौनों के बीच में जो बिंगो हाथी था बच्चों, उसे क्या हुआ कि हवाई जहाज की बहुत चिंता होने लगी। वह बोला कि हवाई जहाज वापस नहीं आया, हमें उसे क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम उसे ढूंढते हैं ना। तो वैसे ही क्या हुआ कि बिंगो हाथी ने हवाई जहाज को ढूंढने की बात सोची। बिंगो की बात सुनकर टुक टुक कुत्ता बोला, हमें क्या जरूरत है उसे ढूंढने की, वह तो हमसे बात भी नहीं करता था। बिंगो की बात सुनकर जो टुक टुक कुत्ता था वो बोला कि हमें क्या ज़रूरत, क्योंकि वो थोड़ा नाराज़ था, क्योंकि जो हवाई जहाज़ था वो उससे बातें नहीं करता था, किसी की भी खिलौने से बात नहीं करता था। तो उसने कहा कि हमें उसे ढूंढने की क्या ज़रूरत है, वह तो हमसे बात भी नहीं करता था। टुक टुक, तुम्हारी बात सही है, पर इस समय मुसीबत में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यानी जब कोई किसी समस्या में फंसा हुआ हो, मुसीबत का अर्थ होता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, किसी की भी सहायता करनी चाहिए, उसकी परेशानी में उसकी सहायता करनी चाहिए। तो वैसे ही जो बिंगो हाथी था वो थोड़ा दयालु स्वभाव का था, और उसने कहा कि नहीं टुक टुक, तुम्हारी बात सही है कि वह हमसे बात नहीं करता था, हमारे साथ खेलता नहीं था, लेकिन वह इस समय क्या है कि परेशानी में है, तो हमें उसे क्या करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। मीशू गुड़िया ने समझाया, सभी खिलौने मान गए। मीशू गुड़िया ने भी क्या किया, किसको समझाया, टुक टुक कुत्ता को समझाया। सभी खिलौने तब मान गए। वे सभी छुक्कू रेलगाड़ी में बैठकर उसे ढूंढने लगे। रेलगाड़ी पर सारे खिलौने बैठे और किसको ढूंढने चले गए बच्चों, किसे ढूंढे, हवाई जहाज को ढूंढने चले गए। अचानक उन्हें पलंग के नीचे से हवाई जहाज के सुबकने की आवाज़ सुनाई दी। अचानक क्या हुआ, जब वो दूसरे कमरे में गए तो उन्हें लगा कि कोई सुबकना मतलब धीरे धीरे रोने की आवाज़ आ रही थी। तो अचानक उन्होंने पलंग के नीचे से हवाई जहाज के सुबकने की आवाज़ सुनी। वे दौड़कर उधर गए, जहाँ से आवाज़ आई वहाँ उन्हें लगा कि इसी जगह पे लगता है कि हवाई जहाज़ होगा। वे दौड़ के उधर चले गए। वे हवाई जहाज़ को उठाकर वापस खिलौनों के कमरे में ले आए। सबने मिलकर उसकी धूल झाड़ी, उस पर उसकी जो बत्ती थी उसे फिर से लगा दी। खरोंचे हटाने के लिए उस पर नीला और सफ़ेद रंग कर दिया। वह फिर से बहुत सुंदर दिखने लगा। जो हवाई जहाज़ था, क्योंकि वो टूट गया था, क्योंकि कनिका और रोहित ने बहुत उसके साथ खेला था, जिसकी वजह से वो बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे जाकर गिर गया था। फिर जब सारे उसे खिलौनों ने उसे ढूंढने के बाद देखा कि उसकी बत्ती टूट गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि बत्ती भी लगा दी। उसकी जो खरोच है, जो स्क्रैच पड़ गए थे, उस पर उसने नीला सफ़ेद रंग से कलर कर दिया। तो वो फिर से क्या हुआ बच्चों कि बहुत सुंदर दिखने लगा। हवाई जहाज की आंखों में आंसू आ गए। अब हवाई जहाज की सबने इतनी सेवा करी, अब हवाई जहाज जो है वो अपनी दोस्तों की ऐसी मदद को देखकर क्या हुआ, उसकी आंखों में आंसू आने लगा। उसने सबसे माफ़ी मांगी, सॉरी कहा, और सबको अपना मित्र यानी दोस्त बना लिया। उसने अपनी सवारी सब बारी बारी से सबको अपनी सवारी कराई। अब वे सब मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। तो बच्चों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी, अच्छा लगा। अब यहाँ पर नीचे जो है बच्चों शब्दार्थ दिया हुआ है। तो जो शब्दार्थ है इसमें है चमकदार। चमकदार का अर्थ होता है चमकने वाली, मित्रता दोस्ती, मुसीबत परेशानी, गर्व करना यानी अभिमान करना, फुसफुसाना धीरे धीरे बोलना, सुबकना सिसकियाँ भरकर रोना। फिर श्रुतलेख लिखा हुआ है, पुलकित धन्यवाद, फुसफुसाने जरूरत, सुबकने ढूंढना, पंख खरोंचे, आंसू आँखों और गर्व।
ये सारे जो श्रुत लेख हैं बच्चों, इसको आपको याद करके अपने मन से लिखना है कि आपने कितना याद किया, आपने कितने अपनी माइंड में कैरी किया कितने वर्ड्स को, और खुद से लिखिएगा आप लोग। फिर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी और शब्दार्थ भी आपको याद करना होगा। तो बच्चों आप लोग बताइए आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।